क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चलें। यह सरकार तानाशाही रूप से इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को चलाना चाहती है, और जिसका असर भी अभी दिख रहा है। यह सरकार चाहती है कि हम मंदिर बनवाएं, हम बनवाएं। हमारे यहाँ चोरी हो रहा है, लेकिन विपक्ष नहीं बोले, क्योंकि मंदिर हमने बनवाया, पैसा हमने लाया, और जो चंदा आया वो मेरे राम को चढ़ाया गया, तो विपक्ष क्यों बोलेगा? लेकिन आप बताएं, क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि अन्याय संगत बातें हैं? हकीकत में राम के मंदिर में बड़ी चोरी हुई, और अब तो एक नया झोल। आज हमने कहीं सुना कि प्रधानमंत्री को जान मारने का धमकी आया है, और प्रधानमंत्री ने इसके तमाम लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दी है। मतलब समझ सकते हैं, उस मामले को घुमाना है, भुनाना है, तो एक नया मामला जनरेट होगा और पूरे देशवासी उसी में उलझ जाएंगे। यह सरकार वॉशिंग मशीन है, जो जितना बड़ा भी चोर हो वो अगर भाजपा में गया तो धुल करके निकलेगा। इसके कई एक उदाहरण हैं। आज वेस्ट बंगाल की आप राजनीति में देख रहे होंगे, जितने सांसद जो टीएमसी को छोड़ करके दूसरे जगह अन गए, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं सब चिंदी चोर हैं। मेरे जो सत्तासीन लोग, आखिर भाजपा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप बताएं कि कोई बड़े आंदोलन के साथ भाजपा इस देश में आया हो, तब लोगों के बीच गए। भाजपा मतलब 2 सांसद से लेकर के 300 सांसद तक पहुंचा, तो उसके जड़ में राम है। जिस अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने राम रथ यात्रा शुरू किए थे, ये भाजपा तो उसको खा गई। कहीं दिख रहे हैं? हिंदुस्तान की धरती पर यदि कोई सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो बीजेपी की सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है पूरी तरफ से। ये भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में करते करते अब इतना ये गिर चुके हैं कि अब राम मंदिर को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। जो इसका तानाशाही रवैया है, तो तानाशाही रवैया इसका नहीं चलेगा। विपक्ष बोलेगा और डंका के चोट पर बोलेगा। आप जो मन सो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर जो बना है उसमें सबका योगदान है। हमको याद था कि सरकार 14 में आई है और 14 से 26 के लेकर इसको कामे नहीं है। उलूल जुलूल मुद्दा लाता है और मुद्दा को यही बनाता है। जैसे पुलवामा हमला करा दिया, पर्यटक को मरवा दिया, कुछ से कुछ करते रहता है, नोटबंदी कर दिया, अंतिम में सब चीज को, सारा चीज को छोड़ के अभी अंतिम में चोरी करने पर भी तुल गया। आने वाला समय में बीजेपी का हिंदुस्तान की धरती से नामो निशान मिट जाएगा। जो इसका कारनामा है, बच्चा बच्चा इसका नाम लेना भूल जाएगा बीजेपी का। और सबसे घटिया पार्टी कोई है तो बीजेपी है, और सबसे घटिया प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई हुआ है और मुद्दा विहीन राजनीति करना वाला है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है। इसलिए भूल जाए कि नामो निशान इसका मिट जाए। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावे की कथित गबन और चोरी का जो मामला सामने आया है, अब खास तौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक जांच नहीं बल्कि यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एसआईटी टीम की जांच के बाद जो 8 लोगों को जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद विपक्ष हर दिशा में सवाल उठा रहे हैं। और इस कड़ी को जोड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा के जिला अध्यक्ष मुंगेर से पप्पू यादव जी एवं रविकांत झा। चलिए इनसे बातें करते हैं और भव्य राम मंदिर की जो कथित और गबन का जो हेराफेरी का जो मामला आया है, इसको अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि भव्य अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुई है, जो ये सनातन का एक प्रतीक है, इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो सदैव से मानना रहा है कि श्री राम आराध्य रहे, भगवान रहे, पूजनीय रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम को आध्यात्मिक से उसका राजनीतिकीकरण कर दिया, और राजनीतिकरण करने के बाद अब आप देख ही रहे हैं कि राम के नाम को कैसे भुनाया जा रहा है। आज राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, जिस पर एक सीधा सीधा मानना था कि इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए थी। न विपक्ष कोई सवाल करता, न कोई आम जनता को कोई भ्रम होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राम मंदिर के चंदा चोरी पर भाजपा ने ही सवाल खड़ा करना शुरू किया, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दोषारोपण, कभी किसी विपक्ष के नेताओं पर दोषारोपण, कभी किसी विपक्ष के नेताओं पर दोषारोपण, जबकि इसके मूल में जो बातें हैं ये तमाम लोग जान रहे हैं कि किस स्थिति में राम मंदिर में चंदा की चोरी हुई और कौन कौन इसमें संलिप्त है। बात तो सब सामने आ गई, लेकिन यह सरकार चाहती है कि हम जो कुछ करें, क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चलें। यह सरकार तानाशाही रूप से इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को चलाना चाहती है, और जिसका असर भी अभी दिख रहा है। यह सरकार चाहती है कि हम मंदिर बनवाएं, हम बनवाएं। हमारे यहाँ चोरी हो रहा है, लेकिन विपक्ष नहीं बोले, क्योंकि मंदिर हमने बनवाया, पैसा हमने लाया, और जो चंदा आया वो मेरे राम को चढ़ाया गया, तो विपक्ष क्यों बोलेगा? लेकिन आप बताएं, क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि अन्याय संगत बातें हैं? हकीकत में राम के मंदिर में बड़ी चोरी हुई, और जो चंपत राय वहाँ के करता धरता थे,
या उनके ड्राइवर के लोग हों या उनके जो लोग हों। अब तो उनके मंत्री और उनके नेता विनय कटियार भी कह रहे हैं कि राम चंपत राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये गिरफ्तारी होगी। सवाल तो उठेगा और सवाल तमाम लोग करेंगे, जनता भी करेगी और जनता भी कह रही है। लोग जो दिए हैं वो ढूंढ रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार उन तमाम चोरों को बचाना चाह रही है। मतलब कह सकते हैं कि जो सनातन की दुहाई देकर के जो सरकार सत्ता में आई, वही सनातन की हत्या करने पर तुली है। और अब तो एक नया झोल, आज हमने कहीं सुना कि प्रधानमंत्री को जान मारने का धमकी आया है और प्रधानमंत्री ने इसके तमाम लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दी है। मतलब समझ सकते हैं, उस मामले को घुमाना है, भुनाना है, तो एक नया मामला जनरेट होगा और पूरे देशवासी उसी में उलझ जाएंगे। यही है इस भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर की चोरी का मामला। जो दोषी होगा बचाने का, चूँकि यह सरकार सदैव से कहती रही है, यह सरकार खुद कहती रही है और आम जनता भी जानते हैं, यह सरकार वॉशिंग मशीन है। जो जितना बड़ा भी चोर हो वो अगर भाजपा में गया तो धुल करके निकलेगा। इसके कई एक उदाहरण हैं। आज वेस्ट बंगाल की आप राजनीति में देख रहे होंगे, जितने सांसद जो टीएमसी को छोड़ करके दूसरे जगह अन गए हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं सब चिंदी चोर हैं। मेरी बात लोगों को बुरा लगे, लेकिन सब चिंदी चोर हैं, किसी न किसी मामले में फंसे हैं और जानते हैं कि सरकार बदल गई, हम लोग जेल जाएंगे, तो क्यों ना भाजपा में चले जाएं। जेल जाने से तो बेहतर है। यही हो रहा है। और चंदा चोरी मामले में पूरे देश में कुछ वर्ग पूरे देश के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन यह कटु सत्य है कि करोड़ों रुपया की जो चोरी हुई और लगातार, चूँकि यह सरकार में ऐसी पहली घटना नहीं है। केदारनाथ मंदिर में भी सोने की 16 टन या कितना जानकारी नहीं है, 16 टन लगभग सोने की चोरी हुई थी। कहाँ गया हिसाब? तो लोग मांगेंगे, क्योंकि राम अगर राजनीति छोड़ दे तो राम मेरे आराध्य हैं, और अगर राम के साथ कोई उनके भावनाओं के साथ या सनातन के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो बोलना लाजमी है। कहने का मतलब है कि आप अपनी बातों से ये कह रहे हैं कि पक्ष जो है हमारे आराध्य जो प्रभु श्री राम है उसके लिए जो है राजनीति करते हैं। बिल्कुल। जो सत्तासीन लोग, आखिर भाजपा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप बताएं कि कोई बड़े आंदोलन के साथ भाजपा इस देश में आया हो तब लोगों के बीच गए। भाजपा 2 पार्टी से लेकर के अगर आज 300 मतलब 2 सांसद से लेकर के 300 सांसद तक पहुंचा तो उसके जड़ में राम है। जिस अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने राम रथ यात्रा शुरू किए थे, ये भाजपा तो उसको खा गई। कहीं दिख रहे हैं? जब वो नहीं दिख रहा है तो और कहाँ किसी को दिखने देंगे। इनको राम से भी मतलब नहीं है, क्योंकि राम के नाम पर इनको बस सत्ताधीश रहना है, सत्ता में बने रहना है, सनातन के नाम पर हिंदुओं को ब्लैकमेल करना है। यही कर रहे हैं। पुलिस ने इस गबन चोरी होने के बाद 8 लोगों का जिस तरह से गिरफ्तारी किया है, उसके बाद जो है आपकी सरकार कह रही है, विपक्ष कह रही है कि इस जांच में कहीं ना कहीं पक्षपात दिखा जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को जो है मोहरा बनाया जा रहा है। इस कथन में कितनी सच्चाई? ये तो शुरू से ही हमारे अभी जिला अध्यक्ष भी ने कहा थी, बीजेपी का तो यही मुद्दा ही है कि जो इसमें बड़ी मछली है उसको बचा लिया जाए, और जो मान ले छोटे कर्मचारी है उसको फंसा दिया जाए। और ये बीजेपी का तो ये तानाशाही रवैया है। और हमको लगता है कि हिंदुस्तान की धरती पर यदि कोई सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो बीजेपी की सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है पूरी तरफ से। ये भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में करते करते अब तो इतना ये गिर चुके हैं कि अब राम मंदिर को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हुआ और जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने एक एक ईंटा ढो करके लोग चंदा दिया, चिट्ठा दिया, बहुत लोगों ने जिनको श्रद्धा था उन्होंने अपना चंदा दे करके वहाँ पर जो है राम मंदिर का बनाने का काम किया, जो कि हम लोग का एक बहुत बड़ा हिंदुओं का श्रद्धा हम लोग का जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो राम मंदिर में भी चोरी करने पर तुल गए। ऐसा इसके पहले भी सुने कि कहीं कोई हमारे मैंने सुन रहे थे कि इसके पहले भी हज़ारों करोड़ रुपया ही चोरी कर लिए। ये तो चोर है, ये है, इसका काम है कि किसी को बख्शना नहीं है, देश को रसातल में मिला देना है, चाहे कोई मुद्दा हो। और ये बस इसका यही काम है कि खाली यदि विपक्ष बोलता है तो विपक्ष बोलता है तो कहते हैं कि विपक्ष को बोलने का काम, विपक्ष को बोलना नहीं है। विपक्ष को क्या मतलब है? तो भाई विपक्ष नहीं बोलेगा, ये देश आपका है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ये देश है। और हम लोग इसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जो इसका तानाशाही रवैया है तो तानाशाही रवैया इसका नहीं चलेगा। विपक्ष बोलेगा अटंका के चोट पर बोलेगा, आप जो मन सो नहीं कर सकते हैं। चूँकि राम मंदिर जो बना है उसमें सबका योगदान है। हमको याद था कि जब हम लोग बच्चा थे, जब राम मंदिर का तरी पड़ता था तो गांव-गांव में राम धुन
रामधुन का प्रोग्राम होता था, रामधुन होता था, बड़े मेहनत से लोगों ने इस मंदिर को बनाया और हम लोग को भी था कि राम मंदिर जो है भव्य राम मंदिर बना है। लेकिन चूंकि ये सरकार है तो मैं आम जनता से भी मांग करना चाहता हूँ कि ये सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंके। यदि सरकार ये नहीं जाती है तो पूरे देश को जो है किसी भी चीज़ को बेच देगा, बाकी चीज़ को तो बेचिए रहा है, किसी चीज़ को बकसने के लिए नहीं जा रहा। और सरकार की यह सोची समझी साजिश है। सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार 14 मई है और 14 से 26 के लेकर इसको कोई कामे नहीं है, उलूल जुलूल मुद्दा लाता है और मुद्दा को यही बनाता है। जैसे पुलवामा हमला करा दिया, पर्यटक को मरवा दिया, कुछ से कुछ करते रहता है, नोटबंदी कर दिया, अंतिम में सब चीज़ को, सारा चीज़ को छोड़ के अभी अंतिम में चोरी करने पर भी तुल गया है। और विपक्ष ने हम लोग, यानी कि ये सबके पीछे अगर साफ शब्दों में कहा जाए आपके अकॉर्डिंग तो भाजपा है। हाँ, उसका यही काम है, वो जीने नहीं देगा। वो जो है वो कसम खा लिया है, चाहे मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो या किसी का मामला हो, वो सोच लिया है कि जनता को हम जीने के लिए नहीं देंगे। लेकिन हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी के रहते बीजेपी के खिलाफ हम कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उसको मैं आगाह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती है, ये वीरों की धरती है। यदि आप गलत कीजिएगा तो गलत का हम समाजवादी पार्टी आपका कड़ा विरोध करेंगे। और सत्ता से भी जिस तरह से सत्ता में आए हैं, हमें हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम पर इन्होंने राम रथ चलाया था, उसके बल पर आया है। तो हमें दावा के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में बीजेपी का हिंदुस्तान की धरती से नामो निशान मिट जाएगा। जो इसका कारनामा है, बच्चा इसका नाम लेना भूल जाएगा बीजेपी का। और सबसे घटिया पार्टी कोई है तो बीजेपी है, और सबसे घटिया प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई हुआ है और मुद्दा विहीन राजनीति करना वाला है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है। इसलिए भूल जाए कि नामो निशान इसका मिट जाएगा। आपकी पार्टी में भी तो हमेशा आरोप लगती रहती है कि सबसे जो चारा घोटाला हुए वो आपकी पार्टी ने की है। तो चारा घोटाला आज से थोड़ा है। चारा घोटाला बहुत दिन से आ रहा है। जो उसका होम मिला के गया, चाहे वही चारा घोटाला में तो जगन्नाथ मिश्रा भी थे, क्या दिन जेल गए हो। लेकिन जो सही बात, दलित शोषित पीड़ित गरीबों का आवाज़ जो उठाया, सही बात जो बोला, वो जेल गए। आपको तो उदाहरण सामने भरत तिवारी का है कि जो सही चीज़ उठाएगा उसको गोली मार दो, उसको जेल में भेज दो। और जो उसके पास चला गया, अभी बोले ना हमारे अध्यक्ष कि जो मान लिया टीएमसी के कुछ सांसद गए जो गलत है, वहाँ वॉशिंग मशीन है, सब धुल जाएगा, खत्म हो गया। हमको तो इससे डर लगता है कि कब ये क्या कर देगा। इसलिए राम मंदिर का चोरी जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, चंदा चोरी पर जहां समाजवादी पार्टी का स्टैंड का बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस मामले पर सजग है और सजग होकर के सरकार, चूँकि सरकार उसकी है और जिसकी सरकार, हमको नहीं लगता है कि ईमानदारी से इसकी जांच होगी और फिर किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना करके इस पूरे मामले का लीपापोती कर दिया जाएगा। और चूँकि भाजपा इसमें अव्वल रही है और अंततः इसका भी परिणाम यही सामने आएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा का एक वर्ग, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इस चोरी का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ठहरा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि चोरी हुई, सब लोग जान रहे हैं, अभियुक्त भी सामने है, एसआईटी की टीम ने उसकी गिरफ्तारी भी की, फिर भी कुछ लोग एक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि यह हिंदुस्तान देवों की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि सत्य कुछ देर के लिए विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और समाजवादी पार्टी की इस देश में जो भूमिका रही है, आज वही कारण है कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। और आज भी विपक्ष की राजनीति पूरे देश में समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए यहाँ पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम छोटे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि राम मंदिर के चंदा चोरी का जो मामला है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी और अविलंब फैसला आए, इसकी लीपापोती नहीं हो, क्योंकि सरकार उसी ओर अग्रसर है। इनकी जो भी कार्यप्रणाली है, आप जो इसकी स्थिति देखिएगा, लीपापोती करने की स्थिति में है। और उसका एक नया अभी स्टैंड तैयार किया गया है कि प्रधानमंत्री को मारने की धमकी मिल रही है। जी, मेरा अगला सवाल है, करोड़ों देशवासियों ने अपनी गाड़ी का कमाई मंदिर निर्माण के लिए दान की है। इस गबन के बाद जनता का भरोसा टूटा है, तो समाजवादी पार्टी के नाते आप मंदिर के चढ़ावे और ट्रस्ट के प्रबंधन में किस तरह के बदलाव या पारदर्शिता की मांग करते हैं? देखिए, अब जहाँ तक मंदिर की बात है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार समानता की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, तो इस स्थिति में मेरा मानना है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का मानना है कि मंदिर अध्यात्म की जगह है, पूजा स्थल है, साधना का जगह है। आम आदमी का जिस तरह से भरोसा टूटा है, हम तो यही अपील करेंगे कि
कि आप मंदिर जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें, जो ब्राह्मण देवता है उसका पैर छू करके आशीर्वाद लें और चढ़ावा से बचें, दान दक्षिणा से बचें, तभी इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता आएगी। अन्यथा इसी तरह का मंदिर निर्माण होते रहेगा, मंदिर बनते रहेगा, और जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म को प्रधान मतलब आगे करके इसी तरह आम जनता का शोषण करते रहेंगे। क्योंकि हम समाजवादियों का शुरू से मानना रहा है, मंदिर बने, यह देश देवभूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। बड़े बड़े देश के लोग, बड़े बड़े चिंतक साधक भारत भूमि में आकर के लगातार तप करते रहे। चीनी यात्री, आपको याद होगा, इतिहास भी गवाह, चीनी यात्री फानसेंग भी जब यहाँ आए थे तो कहे थे, जब बिहार भी आए थे तो कहे थे कि बिहार की मिट्टी चाणक्य, बुद्ध और गांधी से तपी है, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। तो इसी तरह मेरा देश तो इस देश का सबसे अजय देश रहा है। और चूँकि राजनीति, अभी जो देश में राजनीति चल रही है, विकास की अब राजनीति से किसी को कोई मतलब नहीं है। यह राजनीतिक धार्मिक उन्माद के द्वारा चलाया जा रहा है, जातीय उन्माद के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो धार्मिक उन्माद है उसका हश्र आप देख रहे हैं कि हम लोगों को धर्मांध करके, लोगों को धर्म का ऐसा घूट पिला रहे हैं, और हम सरेआम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरा सराहना भी कर रहे हैं और कुछ लोग मेरा विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि अब स्वयं इस देश के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जो मंदिर जिनके अधीन है, वही आकर के अपील करें कि अगर वो सही मायने में अध्यात्म को बचाना चाहते हैं, उनको पाप मुक्त करना चाहते हैं, तो वो आकर के आह्वान करें कि हमको आपके चढ़ावे से कोई मतलब नहीं, हमको दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं, आप केवल अध्यात्म और साधना में विश्वास करें, और उसी के लिए मंदिर है। आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है। आपको ये नहीं लगता है कि कोई भी अपराधी जो है सरकार से बच सकती है, लेकिन कोई भी अपराधी कोर्ट से नहीं बच सकती है? देखिए, चूँकि न्यायालय पर बोलना, हर कोई लोग न्यायालय से बचना चाहते हैं, न्यायालय पर बोलने से बचना चाहते हैं, चाहे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों। लेकिन आज चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या आपकी लोअर कोर्ट हो, निचली अदालत, इसकी क्या स्थिति है तमाम लोग जानते हैं। मैं एक साधारण सा हवाला देता हूं। अभी जिस समय से सम्राट चौधरी की सरकार आई है बिहार में, लोग कहते हैं कि ये एनकाउंटर की सरकार होगी, लगातार एनकाउंटर हो रहा है। आप एक बात बताएं, क्या एनकाउंटर विधि सम्मत कार्रवाई है? कानून में एनकाउंटर नाम का कोई शब्द है? लगातार एनकाउंटर हुआ, रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, लोग खामोश रहे, कानून खामोश रहा। सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ, कानून खामोश रहा। और भी इसी बीच कई एक लोगों का एनकाउंटर हुआ, कानून खामोश रहा। अगर कानून में जरा भी लगता कि इस देश को लोकतांत्रिक और संविधान से चलाना है इस देश को, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचली अदालत भी हस्तक्षेप करती कि यह क्यों। हमारे यहाँ आर्म्स एक्ट भी है, अगर कोई आर्म्स के साथ पकड़ाया, जिस भरत तिवारी को लेकर के करा वो नाजायज़ पिस्टल रखा है, तो नाजायज़ पिस्टल, ठीक है, मानते हैं कि नाजायज़ पिस्टल रखा है, तो नाजायज़ पिस्टल रखने का मतलब है कि आप उसका एनकाउंटर कर दीजिएगा। आप उसको आर्म्स एक्ट के अंदर लेकर के जाइए। रामधनी यादव मारा, 302 का भी आपके यहाँ मुकदमा का धारा है। जब वो थाने में आत्मसमर्पण करने गया तो आप उसको न्यायालय ले जाते हैं, स्पीड ट्रायल चलाते हैं, 1 सप्ताह में उसको फांसी दे देते हैं। लेकिन एनकाउंटर क्यों? तो आम जनता का, जो मैं सभी ज़मीन की जनता की बात, इसके हिसाब से तो आम जनता का तब तो कानून से तब भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल, अब अदालतों पर आम जनता को कतई भरोसा नहीं है। आप किसी आम जनता से जाकर के पूछे तो वह स्पष्ट कहेगा कि कानून बड़े पॉकेट वालों की जागीर है, वहाँ बड़े लोगों को न्याय मिलता है, छोटे लोगों को न्याय नहीं मिलता। क्योंकि आप जब नेपथ्य में जाएंगे तो आपको याद होगा वेस्ट बंगाल का धनंजय चटर्जी को जो फांसी मिला था, फांसी कांड, कि कैसे एक गरीब को, चूँकि बाद में यह मामला आ गई थी, सामने आ गया था कि दोषी वह नहीं था। तो कानून सदैव से बड़े लोगों का जागीरदार बन करके काम किया है, उनके पॉकेट के स्थिति से ही उसने अपना फैसला सुनाया। मेरा भी यही मानना है। यूपी की सरकार कहती है कि हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, तो इस पर जो कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है कि आपको बड़ी मछलियों को बचाने के लिए क्या कोई कूटनीतिक का रास्ता अपनाया जा रहा है? हाँ, यूपी के जो वर्तमान योगी जी की सरकार है, तो जैसा कि सर्वविदित है कि वहाँ पर छोटे लोगों को या जो मान लिया गरीब गुरबा टाइप के लोगों का है, उसका शोषण यूपी में हो रहा है। और यूपी की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और यूपी में जो योगी जी की सरकार है, वो जैसा कि इधर उधर से सुनते हैं या टीवी वेब चैनल के माध्यम से कि एक वर्ग को वहाँ टारगेट किया जा रहा है, जैसे वहाँ ब्राह्मण समाज है या यादव समाज के लोग हैं। तो इस तरह का काम, जैसे कि शुरू में योगी जी की सरकार आई थी तो हमको लगता था कि ये अच्छे ढंग से यूपी को चला पाएंगे, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है। और अभी हमारे
जो लोगों ने ये कहा, एक कहावत है कि रामायण में कि सामर्थ्य में नहीं कछु दोष गोसाई, यदि सामर्थ्य है तो हम सब चीज़ हैं, तो जो सामर्थ्यवान नहीं है उसका लगातार खास करके इस सरकार में शोषण हो रहा है और शोषण होते रहेगा। तो हम लोगों से आह्वान करते हैं कि चाहे योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, आम जनता हम समाजवादियों के साथ आवे। यदि ये चाहे योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो या फिर हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी सरकार हो, इसको यदि हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो हिंदुस्तान की जनता को जो है बहुत बड़ी कठिनाई झेलना पड़ सकता है। क्या कि सरकार ये चाह रही है, हम शुरू से देख रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि हम जनता का शोषण कैसे करें। जैसे कोरोना में भी हम देखें कि किस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जहाँ तहाँ लोगों को पीटा, लोग मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको ऊपर से ये कहाँ का इंसाफ है। बीमारी जब होता है तो उसको मान लीजिए घर में सुरक्षित पहुँचाया जाता है या मान लीजिए उसको सुविधा, मारने का कौन प्रावधान है। और ये सरकार का उस समय तो चैन का माध्यम था, अगर एक दूसरे से अगर होगा तो फिर कोरोना, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग भी ये जो सरकार लॉकडाउन की स्थिति अपनाई, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। इसके लॉकडाउन के बहाने हम लोग का शोषण किया गया। जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको डॉक्टर बोलता है चलने के लिए, और ख़ास करके हम लोग को जैसे लोगों का यदि नहीं चलेगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। उस परिस्थिति में उन्होंने कह दिया कि घर में बंद रहिए। वो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिए थे, याद है ना, राम मंदिर का उद्घाटन किए थे। तो ये कौन सा दोहरी नीति आपका है? इसलिए इस सरकार ही चाह रही है। और जहाँ तक बात है ये अयोध्या के राम मंदिर का, तो सही बोले हमारे जिला अध्यक्ष ने कि जो साधना है, आपको याद होगा कि यदि हम अध्यात्म की बात करें तो तुलसीदास को पत्नी से कितना प्रेम था। एक बार पत्नी ने कहा कि यदि आप प्रभु से प्रेम करिए तो कहाँ से कहाँ चल गए, वो रामचरितमानस लिख दिए। साधना में वो ताकत है। सूरदास अंधा थे सुख सागर लिख दिए, वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि रामायण लिख दिए। तो सबसे बड़ी ताकत साधना में है, ध्यान से है, तप है। ये देवों की भूमि है और इस देव की भूमि को बीजेपी की सरकार ने इसको कलंकित करके रख दिया। शर्म लगता है बोलने में भी जो हाल इसने कर दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या यहाँ की सरकार हो या बिहार में जो बैठे सम्राट चौधरी की सरकार हो, इसने जो गलत करेगा वो घूमेगा। जो कुछ दिन हाल के पहले भी एक घटना हुई कि जो मार खाया, एक सुंदरदीप भलार गांव की घटना है, उसको बेरहमी की तरफ से पीटा, दिलखुश यादव था। मारने वाला जो है जेल चला गया, मार खा करके जो छुट्टा घूम गया। हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में धराड़ा थाना का घेराव करने, ये सब जनता को जागना होगा और ये समझना होगा ये कहीं नहीं है, ये सरकार कुछ नहीं है, न इसको कोई काम है न इसको कोई धंधा है। सिर्फ जनता को बरगलाना है और नया नया मुद्दा ला के जनता को जो उजरा के रखना है ताकि काम नहीं हो, विकास नहीं हो। इसका बस यही काम है। आज आपने जाना समाजवादी पार्टी के तीखी एवं बेबाक राय जो इन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर दिया है। बाकी आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग से नई खबर के साथ। देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।